नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सबसे खास कार्यक्रम इंजन की सिटी में वोटर बोले और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। जनता के मन में क्या है चुनावी मुद्दे, इस बार जनता किन मुद्दों पर देने वाली है अपना वोट। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं ये सफर। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में शुक्ला जीत जाएंगे, एक नंबर वार्ड से जीत जाएंगे। हाँ। तो क्या उनके सामने तो कैलाश जी हैं, बड़े नेता हैं। ये तो उससे क्या दिक्कत है, वो पहले विधायक थे वहाँ के। अच्छा, हाँ। तो कह रहे हैं कैलाश जी की 50,000 वोट से चुनाव हराएंगे। नहीं, वो हराएंगे 50,000 से इनको। अच्छा, हाँ। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे जिस मुद्दों में आप वोट डालते हो? मुद्दे क्या, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। मुद्दे जैसे अभी जो ये लोन पे चल रहा है, अभी पूरा प्रोग्राम लोन पे चला दिया इनने। हाँ। और ये लोन ले लेके परेशान हो रही पब्लिक को, ही पैसा देना पड़ रहा है। और जो मुख्यमंत्री कुर्सी बैठेगा उसको पेमेंट देना पड़ेगा। हाँ। तो ये अपने ये कैलाश जी ये काम नहीं कर पाएंगे, ये शुक्ला जी करवाएंगे ये काम। हाँ। और जीतू पटवारी भी है, सब साथ में ही है ये तो। हाँ। तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अभी कांग्रेस पार्टी का चल रहा है अभी। हाँ। और यही जीतेगी। अरे कैलाश भैया तो बंगाल गए, कैलाश भैया दिल्ली कुछ नहीं हुआ, बंगाल में कुछ नहीं हुआ है। हाँ। वो ममता दीदी जीत गई वहाँ पे तो अच्छे वोट से। कुछ नहीं हुआ कैलाश जी से वहाँ पे। तो यहाँ नहीं लग रहा है कैलाश जी के जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप लोग क्या खेला कर देंगे? हाँ, खेला हो जाएगा। हो जाएगा। कहाँ जा रहे भाई साहब? शामगढ़। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपके? हमारे क्षेत्र का चार मालिनी गौड़ है। हाँ। इंदौर से। हाँ। वही जीतेगी। हाँ। तो अयोध्या में इस बार कोई और नहीं? नहीं, सिर्फ मालिनी गौड़। मालिनी गौड़। अच्छा, विधानसभा 4 को अयोध्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अयोध्या? अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या लंका है वो अपने। अच्छा। हाँ। तो जो सामने कैंडिडेट है राजा मंगवानी, नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, मालिनी गौड़ का नहीं जीत पाएंगे। आप लोग 4 नंबर में रहते हैं, किन मुद्दों में वोट डालते हैं आप लोग? पिछले 33 साल से बीजेपी की सरकार है, हर बार क्या सोच के वोट डालते हैं? मोदी जी को वोट डालते हम देखा है तो, और कोई नहीं कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। हाँ। जो मोदी जी ने काम किया है वो कोई नहीं कर पाया है। हाँ। और आगे मोदी जी को देना अपना वोट। अच्छा, मतलब मोदी की बनेगी। वोट मोदी जी को डालते हैं आप सीधा? जी हाँ। कमल पे डाला मतलब सीधा मोदी जी को? गया सीधा। अच्छा जी हाँ, मतलब मुद्दा मोदी जी हैं। बिल्कुल। आपके लिए क्या है? नहीं, हमारे लिए तो कैलाश विजयवर्गीय जी है। हाँ, है ना। या तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र से तो मतलब पाटनीपुरा जगजीवन रामनगर से तो हो ही नहीं सकता ना कि कैलाश जी नहीं आए। हाँ, ये लीजिए, कह रही हैं एक नंबर से बात हो रही है, एक नंबर से। हाँ, तो कह रही है कि एक नंबर में जीत रहे हैं कैलाश भैया। नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मिंदोला हमारे यहाँ से बकायदा पाटनीपुरा जगजीवन रामनगर एक नंबर से वही आएंगे। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है कैलाश जी काम करते हैं, बढ़िया नेता है। करते शिवराज वो करते, रमेश मिंदोला जी करते, कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। हम जब भी मतलब मजबूरी में जाते हैं कि हमें ये परेशानी है, रमेश भैया तो बराबर वो हमारी सुनते हैं, हमारा काम करते हैं। तभी उन्हें कहते हैं क्या दादा दयालु आप लोग? फिर हम मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट में मैं तो गई थी, बकायदा उन्होंने हमारी हेल्प करी और बकायदा हमारा साथ दिया हर चीज में। भैया देते हैं, संजय भैया देते हैं साथ? संजय भैया भी देते हैं ना। देते हैं? हाँ, देते हैं। संजय भैया भी अभी कोरोना में बहुत साथ दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से संजय भैया, इनके हिसाब से कैलाश जी। चलिए, आपके हिसाब से क्या? आप तो युवा वोट देंगे, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं, वोट देते हैं कि नहीं देते आप? अभी हुआ। हाँ? अभी तो मैं 90+ ही हुआ। सर 18 साल के बाद वोट देने लग जाते हैं। नहीं, अभी नहीं दिया। अभी आप वोट नहीं देते? लो वोट क्या है? पंजा। हाँ। अरे क्यों? 100%। एक नंबर में पंजा, बाकी का तो बीजेपी है सभी। अच्छा। हाँ। कैलाश जी का तो पूरा परिवार, कैलाश जी सब लगे हुए हैं। नहीं, संजय भैया ने अच्छा काफी काम किया है नंबर वार्ड 1 में। अच्छा, 100%। तो संजय भैया जीत जाएंगे? संजय भैया 100 जीत गए। अरे जीत गए? जीत गए। अच्छा।
भैया संजय भैया जीत गए, कैलाश जी की बात सामने आ गई, तो एक नंबर के जो रवासी है वो हमें ट्रेन में मिल गए। लेकिन अगर इंदौर के चुनाव की बात की जाए तो इंदौर के चुनाव में इस बार बहुत कुछ खास है, क्योंकि मैदान में दादा दयालु है जिन्हें रमेश मेंदोला कहा जाता है, इंदौर में महेंद्र हाड़िया है जिन्हें बाबा कहा जाता है, इंदौर में पिंटू जोशी है, इंदौर में गोलू शुक्ला है, तो तमाम उषा दीदी है, तो भाभी है जिन्हें मानली गौड़ कहा जाता है। तो इंदौर में भाभी है, दीदी है, बाबा है, दादा दयालु है और भैया है, और कैलाश जी को तो भाई साहब कहा जाता है। इस बार का इंटरेस्टिंग चुनाव है और सभी कैंडिडेट मैदान में हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और जिसके लिए समय काफी कम है। तो क्या लग रहा है बाबा इस बार जीतेंगे कि नहीं? अब ये तो उनकी किस्मत, हम नहीं बता सकते। हाँ। क्योंकि अब सब जनता अच्छे उन्हें रखी होगी हाँ। तो उनको देंगे वोट। हाँ। और जनता को कभी दुख होया तो नहीं भी देंगे। नहीं मिलेगा। देवास में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देवास में गायत्री राजे पवार अच्छा, क्यों? परमानेंट है वो तो भाजपा की गायत्री राजे पवार, राजमाता। तो कोई भी कैंडिडेट आया देवास में तो राजमाता ही रहेंगे। अच्छा, हाँ, पक्का 100% उधर। पक्का 100%। कोई भी भारत का कोई भी नेता आ जाए, राजमाता जी। विकास हुआ है? बहुत विकास, इतना विकास हुआ है कि कोई गिना नहीं सकता है। देवास में बहुत विकास, बहुत डेवलप हो गया देवास। तो मतलब देखते देखते हम छोटे से बड़े हो गए हैं, देखते देखते इतना डेवलप हो गया कि बिल्कुल इंदौर से टच हो गया है देवास। अच्छा। आने वाले टाइम में पूरा इंदौर देवास एक ही हो जाएगा। सब राजमाता ने बहुत काम कराया और पूरी जनता उनको बहुत प्यार करती है हृदय से। हिंदू मुस्लिम एकता सब, मतलब भाईचारा जो देवास में बनाए रखा, सब राजमाता जी ने रखा। मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? मामा का तो इस बार कह नहीं सकते, बाकी देवास में जरूर राजमाता आएंगी। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोगों को सरकार किनकी बनने वाली, क्या लग रहा है मन में, क्या चल रहा है? कमलनाथ जी का लग रहा है इस बार तो। कमलनाथ जी का लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जनता ने चुना था उनको, तो बाकी कुछ विधायक टूट गए, सरकार गिर गई, तो जनता ने उनको चुना। हो सकता है इस बार भी वापस जनता चुने। क्या लग रहा है जो ट्रेन की रफ्तार है, इस रफ्तार में कौन सी पार्टी दौड़ रही है? मध्य प्रदेश में तो अभी कांग्रेस सरकार दौड़ रही है, क्योंकि दौड़ रही वो है? बहुत मामा जी ने तो लालीपाप पे वोट दिए हैं अभी। तो लग रहा है कि हाँ, भोपाल स्टेशन तक किसकी ट्रेन पहुंचेगी? बस ये भाजपा कांग्रेस की ही पहुंचेगी भोपाल तक, बिल्कुल पहुंचेगी। तो चलिए, ये रफ्तार की हम बात कर रहे हैं और ट्रेन की रफ्तार भी काफी ज्यादा है और हमने पूछ भी लिया कि इस बार कौन सी राजनीतिक पार्टी की रफ्तार तेज है, तो लोगों ने अपनी बात रखी है, खुलकर लोग जवाब दे रहे हैं उनके मन में क्या है। चुनावी मुद्दे की उन्होंने बात करी कि किन मुद्दों में वोट देते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल? बढ़िया, मामा आएंगे। बाबा कौन से क्षेत्र में रहते हैं आप? 3 नंबर इंदौर 3 नंबर। 3 नंबर। तो आपके नेता कौन है? हमारे नेता मामा है। काम किया आपके नेताजी ने? बहुत काम करा है, रोड बनाया, लाडली बहनी योजना है, लाइट की व्यवस्था है पूरी। 70% तो मामा है, 30% मोटा भाई है। अच्छा। जो कम पड़ेगा मोटा भाई ले आएंगे। अच्छा, जो कम पड़ेगा मामा ही आएंगे? मामा आएंगे बिल्कुल। मामा के अलावा कोई और नहीं? नहीं, हमें वही पसंद है। और मोटा भाई भी, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। बिल्कुल, जो कम पड़ेगी वो ले आएंगे। हाँ। तो कहते हैं कि इंदौर तो बीजेपी के गढ़ रहा है, मालवा बीजेपी का रहा है। बिल्कुल है, आज भी है। अच्छा, इस बार कैलाश जी भी चुनाव में है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है? हाँ, इंदौर के चुनाव के लिहाज से कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है? वो जीते हुए है, वो तो जीते हुए? हाँ, उनको उतारना ही नहीं था इतने छोटे चुनाव के लिए। इतनी बड़ी हस्ती है वो, हाँ। गलत उतारा उनको। अच्छा, और जो बेटे का टिकट कट गया वो भी गलत हुआ। वो काम अच्छा करा था, हमारे क्षेत्र से 3 नंबर से थे वो। तो गोलू शुक्ला और पिंटू जोशी, 2 युवा चेहरा, दोनों पहली बार चुनाव के मैदान में हैं, किसका पलड़ा भारी है? सर 50-50 है अभी तो। है? पिंटू देंगे गोलू को चुनौती, अच्छी टक्कर? महेश जोशी के बेटे वो, अश्विन जोशी के भाई है। अश्विन जोशी 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ। तो उनके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उनके पिता के पोस्टर के सामने हाथ जोड़े हुए, तो कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी है क्या जनता का उनसे? सर आजकल इमोशनल नहीं होती जनता समझदार हो चुकी है, इमोशनल गए आजकल। अच्छा, एक चीज और है, चुनाव नजदीक आता है तो नेताजी पैर छूने लग जाते हैं, नेताजी पूड़ी बनाने लग जाते हैं, नेताजी दीपक बना रहे हैं और नेताजी जमीन पे ही बैठ रहे हैं।
इससे फर्क पड़ता है? लगता है कि जनता इन सब चीजों से कुछ बदलती है या लगता है कि उनके सपोर्ट में आती है? सर जो एजुकेटेड है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आम जनता है या जो बोली वाली जनता है वो इस झांसे में आ जाती है। अब मेरे सामने आप करो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को जिसको देना मैं उसी को दूंगा, आप कुछ भी कर लो। तो आप लोग क्या लगता है चुनावी स्टंट होते हैं? बिल्कुल। बाद में कहाँ चाहते हो आप? 1 महीने के बाद आप कहाँ जाते हो? वो आपको बाद में भी करना चाहिए ना। जनता तो बाद में भी हुई है, पहले भी हुई है। अब वोट आपकी जेब में, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं आपको जनता से, कोई भी पार्टी हो, एक नॉर्मल बात है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखो हमको तो मोदी जी की वजह से बीजेपी लगती है कि बीजेपी की बनेगी। भले शिवराज सिंह कुछ नहीं कर रहे पर मोदी जी तो कर रहे हैं। सही है कि नहीं? हाँ, तो हमको तो लगता है कि बीजेपी आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, अब तो महाकाल लोग बन के तैयार है, बाबा का दिव्य दरबार। दिव्य दरबार है और खूब बढ़िया बात है। इतनी हो गया इतना महाकाल लोग की वजह से कि करोड़ों की आमदनी भी हो रही है, सबको रोजगार भी मिल रहा है, सभी को अच्छा हो रहा है। नहीं, मोदी जी की वजह से हो रहा है। हाँ, तो बढ़िया हमारे तो उज्जैन में। तो आप लोग जो वोट देते हैं, आप लोग मोदी जी के नाम पे देते हैं वोट? देखो देते हैं बीजेपी को, पर मोदी जी में दम है इसलिए शिवराज सिंह जीत रहे हैं। अच्छा, सही है। मोदी जी का देश विदेश में कितनी वैल्यू है। सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो बस तो फिर तो अभी जैसे लगता है कि जब मध्य प्रदेश में मोदी जी आएंगे, अभी चुनाव शुरू हो चुका है, तो जितनी उनकी सभाएं होंगी फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। देखो हम तो बीजेपी की तरफ है, भले हमारा फायदा हो या नहीं हो, पर बीजेपी की तरफ है क्योंकि देश तो सुरक्षित है मोदी जी की वजह से। सही है कि नहीं? तो फिर इसीलिए लगता है कि भाई बीजेपी जीत जाए तो तो बढ़िया। आप लोग को लगता है कि मोदी जी है तो देश सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा हो रहा है? क्यों लगता है? मोदी जी तो हनुमान जी जैसे हैं जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से अपने भारतीयों को उठा के ले आते हैं। छठ जैसे वो पर्वत उठा के नहीं लाए। हो रही है, अपना देश हाँ, सुरक्षित तो है। अपने भारतीय बच्चों को कि जो भी भारतीय जहाँ भी फंसा है विदेशों में फटाफट लेके आते हैं। जैसे हनुमान जी कैसे पर्वत उठा के लाए थे, वैसे मोदी जी फटाफट सब बच्चों को कि जो भी अपने भारतीय फंसे हुए हैं सबको लेके आते हैं। अब तो जनवरी में राम मंदिर, बाबा का दरबार, रामलला का दरबार, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और जनवरी में तो अब दर्शन भी करेंगे हम लोग। दर्शन भी करेंगे जब तो, पर अभी मतलब उनके जो विदेशों में जो चल रहा है उससे भारत बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस तरीके से मठ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिस काशी लोक, महाकाल लोक, अब राम दरबार, तो लगता है कि जनता इन सब चीजों को लेकर चलती है। लेके चलती है। और फिर अब जैसे विदेशों से बच्चे आते हैं, मान लो अपना विदेश में कोई फंस गया भारतीय, तो उसको सुरक्षित लेके आते हैं कि हर देश से, अब यूक्रेन से लाए, अभी इजराइल से लाए, गाजा से लाए, कोरोना के टाइम भी सब विदेशों से लाए, ब्राजील से लाए, अमेरिका से लाए। अच्छा, तो बता दो कि पीएम बन सकता है, मोदी के बराबरी में है कोई नहीं। अच्छा बताओ कौन लेके आया? और देश के तो सब लोग में ही फंसे रह जाते हैं, पर अपने भारतीय तो आ जाते हैं वापस, सुरक्षित आते हैं सब। अच्छा, वो तस्वीर भी आपको याद है कि हमने तिरंगा झंडा या तिरंगा हमारे हाथों में रहा तो लोग रुक गए, दरवाजे खुल गए, बॉर्डर खुल गए। वो एक हनुमान जी वाली स्थिति है कि जैसे पर्वत लेके चल रहे हैं, अपना झंडा पर्वत से कोई कम नहीं है। देश को आगे बढ़ाने में उसका कोई सानी नहीं है। आप लोग क्या ये जो आपने बताया, इन्हीं मुद्दों में वोट डालते हैं कि देश सुरक्षित रखना है तो मोदी जी को वोट देना है? तो बस यही है, और क्या है। बाकी तो खाने में तो कोई सी भी पार्टी हो सब खाएंगे। कांग्रेस तो कहती है कि जो बीजेपी है हिंदुत्व, सनातन, इन नाम पर वोट मांगती है, लोगों को बहलाती है, धर्म के नाम पे बांटना चाहती है। वो लोग भी तो मांगते हैं धर्म के नाम पे, वो भी धर्म के नाम पे बांटते हैं। वो भी सोचे कि हिंदू हमारी तरफ आ जाए, मुसलमान हमारी तरफ आ जाए, दूसरे धर्म वाले हमारी तरफ आ जाए, वो भी तो यही सोचते हैं ना। तो बीजेपी सोचती है तो उसमें कौन सा अलग करती है? सभी की सोच यही है कि वोट बटोरो। पर सबसे बड़ी बात यह है, कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, इसलिए बार बार राम का नाम, हनुमान जी का नाम, सभी चीज के नाम पर वोट ले। जगह में हम रहते हैं वहाँ मुसलमान, और हम मतलब मेरे घर से 8 फुट की गली है, उसमें मेरे घर के सामने मस्जिद है, और जब मैं वो मस्जिद से नमाज करके निकलते हैं ना, तो अगर हिंदू औरतें आ रही है तो मस्जिद से वो जितने भी निकलते हैं वो लोग रुक जाते हैं, पहले हिंदू औरतों को रास्ता देते हैं। इतना हिंदू मुस्लिम एकता है हमारे यहाँ। देश में हिंदू मुस्लिम एकता है,
बस कुछ लोग लगता है कि कुछ लोग बस फायदे के लिए बंटवारा करते हैं। बंटवारा करते हैं तो वो कुछ शैतान हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी। हाँ, वो शैतान है, वो मनुष्य नहीं है। आम जनता को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान के यहाँ भी अपन अगर कोई काम है तो उसकी दुकान से सामान भी ला रहे हैं, उनके यहाँ से कोई मजदूरी भी करवा रहे हैं, उनको भी मजदूरी दे रहे हैं, और उनको काम है तो हिंदुओं को भी वो मजदूरी पे रख रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं। सभी काम तो एक दूसरे से हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस दो बड़े राजनीतिक पार्टी हैं, बीजेपी को क्यों वोट दिया जाए या क्यों ना दिया जाए, और अगर कांग्रेस के साथ वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए और क्यों ना दिया जाए? भाई बीजेपी में तो मोदी जी हैं, है ना, योगी जी हैं, तो अच्छे नेता हैं तो उनको देना चाहिए। और राहुल जी का कोई अता पता नहीं है। देखो अरे राहुल जी युवा हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनने की है, पैदल चले वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर। चले वो कुछ किलोमीटर चलते थे और गाड़ियों में बैठ जाते थे, कुछ किलोमीटर चलते थे और गाड़ियों में बैठ, जहाँ बस्ती आती थी ना वहाँ पैदल चलते थे और फिर बाकी गाड़ी में चलते थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी से देखो, उनको बोलने का तरीका अच्छा है, बोलते बड़े अच्छे हैं, तो इसलिए भाई हमको तो पसंद है। उनके बोलने से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता देश के है। राहुल में और प्रियंका में कोई दम नहीं है बोलने में। प्रियंका तो इंदिरा गांधी के छवि लेकर चल रही हैं। भले चलती हो, छवि लेने से क्या होता है? छवि लेने से क्या भाई होता वो तो है? वोट गिफ्ट है कि आपको दादी की शक्ल मिली है, वोट गिफ्ट है वो। उसमें आपका किसी आप अपने माँ बाप के शान शक्ल लेके पैदा हुए हैं, हम हमारे माँ बाप की शान शक्ल तो वो उनकी दादी की लेके पैदा हुई हैं, वो तो वोट गिफ्ट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट इस बार देने जाएंगे? अच्छा है कि पहले टाइम वोटर्स मिल गई हैं। अपना टाइम आएगा लोग कहते हैं, और आपका टाइम आ चुका है। तो इस बार जो आपका टाइम आया, किन मुद्दों में आप वोट देने वाली हैं, क्योंकि आप पहली बार वोट डालने जा रही हैं और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है आपके पास? जी सर, स्टूडेंट के लिए अभी देखा जाए तो मामा जी ने अभी किया है स्पाई ट्रेड, मतलब कमाओ या सीखो। उसके साथ आपको 70% पे लैपटॉप और साथ में उन्होंने स्कूटी भी फ्री करवा दी। तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिव है और एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है मामा जी को वोट करने के लिए, और हम चाहते हैं इस बार फिर से बीजेपी ही आए। तो ये जो स्काई योजना, मतलब स्काई पे उड़ने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, स्काई पे उड़ने के लिए तैयार। ये बहुत भी अच्छा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बेरोजगार बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि अगर वही सीखेंगे और वही कमाएंगे तो उनको साथ में इनकम भी मिलेगा, साथ में सीखने को भी मिलेगा, तो आगे फ्यूचर में जाकर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। युवा जब वोट डालने जाता है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें वायरल होती है कि ये नेता ऐसा, ये नेता ऐसा, ये वीडियो ऐसा, उसका भी कुछ हमारे दिमाग में फर्क पड़ता है? कुछ सोचता है युवा उसके बारे में भी कि जी जरूर सोचता है, पर वो मेरे ख्याल से जो उनको प्रॉफिट दे रहा है, जो उनके लायक है, उसे वोट करना चाहिए, ना कि फालतू सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ना चाहिए। आई एग्री दिस के जो सही है, जो प्रॉफिट ठीक है, उसको वोट करें। तो ये जो नेताजी आते हैं, पैर छूते हैं, पूड़ी बनाते हैं, जमीन में बैठ के बात करने लग जाते हैं, युवा को लगता है इससे ही फायदा होता है, या लगता है कि नेताजी सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे जो फील्ड अलग अलग रहती है उस क्षेत्र में, जैसे वो आते हैं किसान भाइयों के पास भी, तो वहाँ खेती से रिलेटेड जो चीज करते हैं तो उनको वो प्रॉफिट में लगता है, इसलिए वो उनको वोट सपोर्ट करेंगे। और हमें जो चीज हम स्टूडेंट से करते हैं, तो हम स्टडी से रिलेटेड जो हमें प्रॉफिट देगा हम वहाँ वोट करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक और युवा है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं, आप वोट देती हैं? किन मुद्दों में आप लोग देती हैं वोट? काम के हिसाब से देते हैं कि किसने क्या काम किया है, मतलब काम अच्छा किया है उसको वोट देते हैं। पार्टी वाइज वोट नहीं देते हैं, जो काम अच्छा करता है नेता उसी को वोट देते हैं। अच्छा, कौन सी विधानसभा में रहती हैं, कहाँ की वोटर साहब? हम महतपुर की। अच्छा, तो युवा जो है काम क्या देखता है? जैसे आपने कहा कि जो काम अच्छा करते हैं उन्हें हम वोट देते हैं, तो युवा को क्या लगता है कि युवाओं को क्या चाहिए होता है? एक मंत्री से, नेता से, सरकार से क्या सोचता है कि युवाओं को मिलना चाहिए? यही सोचता है युवा कि उसके लिए क्या किया जा रहा है। जैसे ये योजनाएं चलाई जा रही है बहुत सारी, तो ये काम वर्क कर रही है नहीं कर रही है, इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। युवा है वो तो सभी का सोचते हैं, तो उस हिसाब से। आप लोगों को लगता है कि अब आप लोग के लिए जो रोजगार है वो प्रायोरिटी रहती है, आपके लिए जॉब ज्यादा हो, बड़ी कंपनी जो आ रही है उसमें आप लोग को आसानी से नौकरी मिले, और महिला सुरक्षा, कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए? जी जी, ये तो सही है आपकी बात, इस पे जरूरी है ये सारी चीजें। और बेरोजगारी भी ज्यादा है, तो सभी युवा चाहते हैं कि उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। सो ये क्या लगता है कि मामा रिपीट होने वाले हैं, या लग रहा है कि कुछ बदलाव है? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देंगे लोग, और वही जीतेगा जो अच्छा काम कर रहा है। कुछ लाडली बहना कुछ फायदा पड़ेगा? मामा लाडली बहनाओं को पैसा देना, कुछ फायदा मिलेगा इसका? हाँ मिलेगा ना, मिलेगा। मिलेगा। हाँ मेरा तो विचार यही है कि यही आएगा। तो चलिए खैर इस पूरे चुनावी सफर में हमने कई लोगों से बात किया, हमने बुजुर्ग से बात किया, युवाओं से बात किया, और हमने हर वर्ग से बातचीत करने का प्रयास किया, और हर वर्ग तक हमने पहुंचने का प्रयास किया, और ये जानने का भी प्रयास किया कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। हमने वोटर्स जो हैं उनके मन को टटोला, उनसे पूछा कि आखिर क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे। हालांकि युवाओं ने खुलकर अपनी बात रखी, बुजुर्गों ने भी अपना अनुभव बताया कि इस बार चुनाव क्या है, लेकिन देखा जाए तो लोगों ने कहा कि इस बार जो टक्कर है वो कांटे के रहने वाली है। हमारा सफर उज्जैन तक तो पूरा हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर किन नेता की ट्रेन भोपाल तक पहुंच पाती है और किन नेताओं की ट्रेन भोपाल के पहले ही छूट जाती है। अलग अलग मुद्दों पर लोगों ने अपनी बात रखी। फिलहाल मिलीजुली बात लोगों की आई कि ये इस बार का मुकाबला कांटे का होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन।